स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और संक्रमण नियंत्रण पर कार्यशाला आयोजित। सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण पहलों पर जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में एक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें नए और पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और संक्रमण नियंत्रण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना था। उन्होंने टीबी मरीजों की देखभाल, निक्षय किट वितरण और ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सेवा को भी प्राथमिकता देने की बात कही। सीएमओ ने कहा कि ऐसे प्रयास मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होंगे। सीएमओ अजय पाठक ने कहा कि मरीजों को दी जाने वाली सभी सेवाएं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। कार्यशाला में सीएचओ को प्रशिक्षित किया गया कि मरीजों के बीच संक्रमण न फैले और स्वास्थ्य केंद्र आने वाले लोगों को सुरक्षित इलाज मिले। गैर संचारी रोगों एनसीडी जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन कैंसर, मुख कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पर विशेष जोर दिया गया। डॉक्टर पाठक ने बताया कि एनएफएचएस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 22% आबादी उच्च रक्तचाप और मधुमेह से प्रभावित है। इसे देखते हुए लक्ष्य रखा गया है कि हर महीने लगभग 8% आबादी की स्क्रीनिंग की जाए और इसकी रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज की जाए। सोलन से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। आज क्वालिटी को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। ट्रेनिंग कम वर्कशॉप थी जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने भाग लिया। कुछ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, कुछ पुराने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने इसमें भाग लिया। क्वालिटी को लेकर विशेष चर्चा की गई कि जो भी हम सर्विसेज देते हैं वो उच्च गुणवत्ता की सर्विसेज होनी चाहिए, उचित क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए। दूसरा, इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर बात की गई कि जो हमारे पास जो मरीज आता है वो हमें इन्फेक्शन ना दे के जाए, हमें अपना भी बचाव करना है, उसको हम कहीं और से इन्फेक्शन ना दे दें, उसका भी बचाव करना है। दो मरीज आए हैं वो एक दूसरे की इन्फेक्शन ना दे के जाएँ, उसका भी विचार करना है। तो इस पर भी एक विशेष चर्चा की गई। इसके अलावा एनसीडी पे बात की गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो एनएफएचएस सर्वे है लगभग 22% के आसपास हमारे पास प्रेवलेंस है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का। और इसमें हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पे स्क्रीनिंग करते हैं। तो इस बात पे विशेष जोर दिया गया कि लगभग 8% पॉपुलेशन हर महीने स्क्रीन हो जानी चाहिए और उनकी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट पोर्टल पे चली जानी चाहिए। और जो पॉपुलेशन स्क्रीन होती है उसमें से जिन लोगों में उच्च रक्तचाप पाया जाता है या शुगर हाई पाई जाती है वो मेडिकल ऑफिसर के पास रेफर हो जाने चाहिए ताकि उनका डायग्नोसिस हो जाए। और जिनका डायग्नोसिस हो चुका है उन्हें हर महीने उनसे कम से कम बातचीत होनी चाहिए और 3 महीने में एक बार जरूर वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आएँ और वहाँ आके अपना बीपी वगैरह चेक कराएं और उनकी दवाइयों को भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा टीबी पे चर्चा की गई कि टीबी के पेशेंट की होम विजिट्स भी होनी चाहिए, उनका फॉलोअप भी होना चाहिए। टीबी के पेशेंट को निक्षय किट भी मिलनी चाहिए और हम 12-13 जांचेस करते हैं टीबी के पेशेंट्स की जब मरीज शुरुआती दौर पे। ये जांचेस आमतौर पर जिस अस्पताल से ट्रीटमेंट पे डाला जाता है वहाँ हो जाती हैं, लेकिन बाई चांस अगर कोई मरीज छूट गया है तो डीटीपीसी की सर्विसेज सब सेंटर लेवल पे भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और इसके अलावा ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन पे विशेष जोर दिया गया कि आप जितने भी पेशेंट सीएचओ के पास आते हैं वो सारे के सारे पेशेंट्स को सीएचओ मेडिकल ऑफिसर के साथ टेली कंसल्टेशन करे ताकि मरीज को उच्च गुणवत्ता की इलाज प्रोवाइड किया जा सके।